तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडीएस ई लर्निंग की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे बस प्रश्न संख्या 4 से सॉल्व। प्रश्न संख्या 3 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न संख्या 3 से सॉल्व। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है? 4 में कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के, ठीक है, एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। इससे क्या कह रहा है कि एपी के कितने पद लेने होंगे, मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें एन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको दिया गया एसएन। एसएन का मान कितना, एसएन का मान हमको दिया गया है 636 है, और ए का मान कितना होगा, ए का मान हमारा हो जाएगा 9 होगा। ठीक है, प्रथम पद हमारा वही है, ए का मान हमारा 9 है। ठीक, अब यहाँ निकालते हैं डी। डी कितना होगा, यहाँ कितने का अंतर है, तो यहाँ पे हमारा अंतर है 8 का। कितने का अंतर है, 8 का। तो यहाँ पे जो हमारा डी होगा, डी का कितना हो जाएगा, 8 हो गया। और पूछा क्या, एन पूछा है, कितने पद लेने हैं, एन हमको निकालना है। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला हमारा होता है एस एन बराबर हमारा होता है एन बटे में 2, ब्रैकेट में हमारा 2a प्लस का n माइनस 1d, ये होता है फार्मूला हमारा। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये फार्मूला हमारा है। चलो अब आगे, एन का मान कितना है, 636 है, यहाँ हम रख देंगे 636 बराबर n का मान निकालना है, तो n बटे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा कितना 2, और फिर ए का मान कितना है, ए का मान ना यहाँ हमारा हो जाएगा नहीं, फिर प्लस यहाँ कितना होगा n माइनस 1, n का मान नहीं पता है इसलिए n का मान n ही रखना है, और d का मान कितना 8 है, तो यहाँ हमने कितना कर दिया, 8 कर दिया। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कितना होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये इधर भाग इधर चला जाएगा गुणे में। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 636, और गुणे में कितना हो गया 2 बराबर n, और फिर ये हमारा हो जाएगा कितना 9 दूनी 18, और फिर इसका जब अंदर गुणा कराएंगे तो कितना होगा, प्लस का 8n हो जाएगा, माइनस 8 कम कितना होगा 8। इस 8 का n में और 1 में गुणा करा दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 636 के इसमें गुणा करना, या भी कॉमन लेके करेंगे तो कट जाएगा, तो ये 636 हो गया। ठीक है, गुणे में 2 बराबर n, अब 18 में से 8 जाएगा कितना आया 10, तो ये हमारा 10 प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 हमारा कितना हो जाएगा 636 गुणे में 2 बराबर, यहाँ 2 कॉमन ले ले 2n, तो यहाँ ब्रैकेट में कितना बचा 2 पंचे 10, तो यहाँ बचा 5 और प्लस का 4n बचा। ठीक है, अब 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर गुणे में इधर चला आएगा भाग में, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ कितना हो गया 636 बराबर, यहाँ कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा n, और फिर ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे 5 प्लस का कितना होगा 4n होगा। अब n का अंदर क्या करा दो, गुणा, तो n का जब अंदर गुणा कराएंगे 636 बराबर 5n, और फिर प्लस हमारा कितना होगा 4n स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर ये किस में है, प्लस में, उधर चला जाएगा माइनस में हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 636। ठीक, और बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 4n स्क्वायर प्लस का 5n और माइनस का 636। ठीक है, अब क्या करना है, इस 4 का इसमें गुणा कराएंगे, तो 4 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 636, और गुणे कितना होगा 4। ठीक है, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 4 टाइम 12, 14 के 4 हासिल 1, 4 छंग 24 से कितना होगा 25 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, 5 को तोड़ना है, गुणा कराने पर कितना आ जाए 2544 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर हमारा 5 ही रहे। अब इसको चलो हम तोड़ते हैं, किसमें तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे किसमें, चलो तोड़ देते हैं, 2 से 2 एक कम 2, और फिर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और फिर हमारे इधर चला जाएगा कितना 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, यहाँ 2 ताई 6, और फिर कितना हो जाएगा 2 छंग 12। ठीक है, और फिर यहाँ हम किससे काटेंगे, फिर 2 से काट देते हैं, 2 ताई 6, 2 एक कम 2, और 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2, और फिर यहाँ 2 पंचे हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और फिर 2 9 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 15, और 3 3 का कितना हो गया 9, और फिर 53 किससे कटेगा, 53 से ही कट जाएगा, 53 एक कम 53। अब किसमें तोड़ना है, घटाने पर 5 आ जाए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, 16 48, यहाँ 53 और माइनस 48, तो 53 में से 48 जाएगा, कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना,
तो इसको यहाँ पे तोड़ देंगे, ठीक है। किसमें तोड़ देंगे? 53 माइनस 48 में क्या कर देंगे हम इसको तोड़ेंगे। यहाँ हमारा हो जाएगा 4n², ठीक है, प्लस n, और इसको हमने तोड़ दिया 53 माइनस का 48 में, 5 को हमने क्या कर दिया तोड़ दिया, माइनस का 636 बराबर कितना हो गया 0। अब 4n² प्लस का कितना हो जाएगा 53n हो जाएगा हमारा, कितना होगा 53n, ठीक है, और माइनस 48n हो जाएगा, और माइनस का 636 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन ले लो, क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं, केवल n कॉमन है। ये हमारा हो जाएगा 4n और प्लस का कितना होगा 53 हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, चलो माइनस कॉमन ले लेंगे, और फिर यहाँ कितना कॉमन लेंगे? अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम कितना 4 है ना यहाँ पे, तो यहाँ 16 3 48 होता है ना, तो कितना 4 3 12, 12 चौक 48, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 12, कितना कॉमन लेंगे 12, यहाँ कितना बच जाएगा, ये बचेगा 4n, और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 53 बराबर में कितना हो गया 0। अब यहाँ ये दोनों क्या है हमारे कॉमन है, तो यहाँ इनको फिर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 4n प्लस का 53 हो जाएगा, फिर कितना बचा, ये हमारा बचा यहाँ पे n, और माइनस का कितना बचा 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस का कितना होगा 53 होगा, बराबर में 0 आ जाएगा, तो 4x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 53, और x का मान कितना, n का जो मान है, n का मान हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 53 बटे में कितना होगा 4 होगा। n का मान हमारा क्या होगा, माइनस में तो होगा नहीं, इसको तो नहीं लेना है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये जो n माइनस 12 बराबर 0 हो गया, n का मान यहाँ कितना आ जाएगा 12, n का मान हमारा किस में होना चाहिए प्लस में, तो कौन सा हो जाएगा n का मान हमारा 12 होगा। तो बोला कितने पद लेने चाहिए, तो 12 पद लेंगे, तो क्या होगा जो योग हमारा होगा कितना आ जाएगा 636 आएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद इतना है और उसका योग है पदों की संख्या और सारवंतर डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें, पदों की संख्या, मतलब इसमें भी n बताना है, ठीक है। क्या दिया है प्रथम पद, तो यहाँ a का मान है, a का मान कितना दिया है 5 दिया गया है, अंतिम पद दिया है, अंतिम पद मतलब l का मान कितना, l का मान हमारा है 45 है, और उसके बाद Sn योग दिया है, योग कितना हमारा, योग हमारा है 400, ठीक है। और सारवंतर ज्ञात करना है, पदों की संख्या n ज्ञात करना है हमको, और d बताना है, ये दो चीजें बताना है, सारवंतर और, ठीक है, n ये बताना है पदों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर हमारा फार्मूला होता है n बटे 2 ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस का n, ये हमारा जो दूसरा योग का फार्मूला होता है ये होता है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे कितना एस एन का मान हमारा 400, ये हो जाएगा 400 बराबर n बटे 2, और यहाँ a का मान कितना है 5, और प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 45 है, l कितना है हमारा 45। अब ये इधर क्या कर रहा है, चलो इसको इधर ही रहने देते हैं अभी, या इधर भाग कर उधर चला जाए गुणे में, 400 और गुणे हो जाएगा 2 बराबर n, और गुणे में कितना हो गया 45, 5 कितना हो गया 50। अब इधर गुणे में इधर चला आएगा भाग में, ये हमारा कितना होगा 400 गुणे 2 बटे में चला आया 50 बराबर कितना हुआ n, काट दो, जीरो जीरो कट गया, इसको काटा कितने बार में 8 बार में, 8 5 40, ठीक है, ये 5 8 40। अब यहाँ कितना बचा 8 और बचा गुणे में 2 बराबर n, n का मान हमारा कितना आ गया, n का मान हमारा हो जाएगा 16, ठीक है। पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या हमारी हो जाएगी 16। अब क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है ना, चलो d ज्ञात कर देते हैं। तो यहाँ पे d अंतिम पद पता है, ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, an बराबर हमारा होता है a प्लस का n माइनस 1d होता है, ठीक। an का मान कितना, अंतिम पद कितना 45 है, यही l को ही हम an बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 45 बराबर a का मान 5 है तो 5, और n का मान कितना है 16 निकला है, तो यहाँ पे रख देंगे 16 माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान निकालना है, तो इधर प्लस में 5 इधर आएगा, माइनस में 5 तो 45 माइनस का कितना होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 बराबर 16 में जाएगा 17, ठीक है, और गुणे कितना हो गया d। अब ये घटेगा कितना आ जाएगा 40 बराबर 17d हो जाएगा, 17 इधर गुणे में 17 इधर आएगा भाग में, कितना होगा 40 बटे हमारा हो जाएगा 17, तो d का मान हमारा कितना होगा 40 बटे 17 हो गया, ठीक है। चलो अब करते हैं अगला प्रश्न, ठीक है ना। यहाँ पे
इधर हमारा n का मान 45 हो जाएगा, इधर प्लस होता है, इधर चला है माइनस में, और यहाँ n का मान 16 रखना है। ठीक है, 16 रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 में से एक जाएगा तो यहाँ हमारा आ जाएगा 15, क्या होगा 15। ठीक है, यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ रखना 15। ठीक है, यहाँ कितना होगा 15 हो जाएगा गुणे में, और फिर 15 इधर चला आएगा भाग में। काट देते हैं किससे, 5 से 5 टाइम 15, 5 अठे 40, कितना आ जाएगा डी का मान, डी का मान जो हमारा होगा वो आ जाएगा 8/3। ठीक है, तो एन और डी का मान निकला है, एन का मान हमारा 16 और डी का मान कितना 8/3। चलो अगला प्रश्न, अगला कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः दिए गए हैं, सारवंतर दिया है, इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, प्रथम पद दिया है, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद यहाँ पे हमको दिया गया है कितना है, प्रथम पद 17 है, और अंतिम पद, ठीक है अंतिम पद मतलब एल का मान, ठीक है एल का मान कितना दिया है 350 है। क्या ज्ञात करना है, और दिया यहाँ पे सारवंतर 9 है। ठीक है, सारवंतर डी, डी का मान कितना है 9 है। क्या पूछा, इसके कितने पद होंगे, क्या पूछा इसमें कितने पद होंगे और उसके बाद इनका योग। ठीक है, इतना पूछा है। तो देखो यहाँ पे ये जो दिया है हमको प्रथम क्या दिया, अंतिम पद दिया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया था कि इसको हम बोलते हैं एन, एन का मान भी इतना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, ए एन वाला फार्मूला होता है, एन बराबर हमारा ए प्लस का n-1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं एन का मान कितना है 350, ये हो गया 350 बराबर ए का मान 17 प्लस n-1, और डी का मान कितना है 9 है, यहाँ पे कितना कर देते हैं 9। क्या पूछा है कितने पद ना, तो मतलब n का मान पूछा है, और क्या पूछा है इनके योग क्या होगा, मतलब Sn पूछा है, ये दो चीजें पूछी हुई है। ठीक है, 17 इधर प्लस में, 17 इधर आएगा माइनस में, तो 350 और माइनस का हो जाएगा 17 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा n-1, और गुणे में कितना होगा 9। चलो 100 इसमें से 350 में से 17 घटाओ, कितना हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3 बचा, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया कितना आएगा, 4 में से 1 गया तो यहाँ बचा 3, और ये हमारा हो गया 3। ठीक है, बराबर n-1 और गुणे में कितना हो गया 9। अब इधर गुणे में इधर चला आएगा भाग में, ये हमारा हो जाएगा 333 बटे में 9 बराबर n- का 9 से काटो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पे बचा हमारा 6, और 9 सते 63 कितना हो जाएगा 37 बराबर n- का 1। इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 37 प्लस का 1 बराबर n। n का मान कितना, n का मान हमारा हो जाएगा 38, n का मान कितना आ गया 38 आ गया। अब क्या निकालना है, यहाँ निकालना है Sn का मान निकालना है। Sn का मान निकालने के लिए चलो फार्मूला रख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला चाहे कोई सा भी रख दो योग वाला, तो हम यहाँ रख देते हैं Sn बराबर n/2, और ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस का n, ये रखते हैं। ठीक है, Sn बराबर n का मान कितना है, n का मान हमारा 38 है, तो 38 बटे में कितना होगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा a का मान कितना 17 प्लस l का मान कितना है 350, यहाँ हमारा हो गया 350। तो Sn बराबर, अब इसको 2 से काटेंगे कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 19 होगा, कितना हो जाएगा 19, और फिर गुणे इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 7, और ये हमारा हो जाएगा 5 और 1 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 19 गुणे 367। ठीक, अब इसका क्या करा दो, गुणा करा दो। चलो गुणा करा देते हैं, Sn बराबर कितना होगा, तो 367 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 19। ठीक, तो 9 से 63, 63 के 3 हाथ से 6, 9 6 का 54, 54 6 हमारा कितना हो जाएगा 60, 60 की 0 हाथ से 6, 9 3 27, 27 6 कितना होगा 33, और फिर कितना हो जाएगा 7 6 3 हो जाएगा, इसको जोड़ो 3 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 6 3 9, और ये हमारा हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 6973। तो जो इसका योग है कितना हो जाएगा 6973 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 17 है और 22वां पद कितना है। ठीक है, 149। तो कह रहा है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 22 पदों का योग, तो ज्ञात क्या करना है हमको, S22 ज्ञात करना है। S22 ज्ञात करना है।
ठीक है, दिया क्या पहले दे दें, दिया क्या है यहाँ डी का मान दिया, डी का मान दिया 7 है और 2200 पद, ठीक है 2200 पद दिया गया है यहाँ पे, ये 22 कितना है, यहाँ पे हमको दिया गया 149, ठीक। और क्या याद करना है, S22 हमको क्या करना है याद करना है। तो यहाँ पे दिया गया S22 है, तो यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, एन बराबर क्या होता है ए प्लस का एन माइनस 1D होगा, ठीक है ये फार्मूला। और यहाँ एन का मान 149 है, तो यहाँ हमारा 149 हो गया, और ए का मान नहीं पता, ए प्लस एन का मान कितना है 22 माइनस 1, ठीक है क्योंकि 2200 पद है ना, तो ये हमारा एन का मान 22 हो जाएगा, और डी का मान 7 है, तो यहाँ हो गया 7। तो 149 बराबर ए, और 22 में से 1 जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है तो 21 और गुणे में कितना होगा 7, तो 149 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा ए, और 7 एक कम 7 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना होगा 14, ये कितना है 147। अब इधर प्लस में इधर चला आएगा माइनस में, तो 149 माइनस का 147 बराबर है ए का मान कितना आएगा, ए का मान यहाँ पे आ जाएगा 2, ए का मान आ गया। अब क्या निकालना है हमको, यहाँ पे क्या निकालना था, इसका 2200 पद निकालना है, 2200 योग निकालना है इसके, 22 पदों का योग। तो फार्मूला क्या होता है 22 पदों का योग, चलो फार्मूला रख लेते हैं। SN बराबर हमारा होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस का l होता है, ठीक। तो SN मतलब S22, 22 पदों का योग निकाले, इसलिए n का मान 22 होगा। n का मान रख दिया 22/2, और a का मान कितना, a का मान निकाला है 2, और प्लस l का मान अंतिम पद कितना है 2200 पद यहाँ पे दिया गया है 149, ठीक है। उसको काट दिया, कितने बार में कटा 11 बार में कटा, तो 11 गुणे, अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 151 हो जाएगा। चलो गुणा करा देते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 11 एक 11, 11 5 55, 55 एक 56 के 6 यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है 11 5 55 और एक 56, 56 6 यहाँ से 5, 11 कम 11 और 11 5 हमारा कितना हो जाएगा, 11 5 हमारा हो जाएगा 16। तो यहाँ पे जो 22 पदों का योग है कितना हो जाएगा 1661, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतने हैं, ठीक है दूसरे और तीसरे पद दिए, क्या दिया गया है, दूसरा पद है A2 बराबर कितना है 14 है, और यहाँ पे A3 बराबर दूसरा और तीसरा A3 बराबर कितना है 18 है, ठीक। तो A2 बराबर इतना है, तो A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर हमारा होता है A प्लस का क्या होता है D, A का मान A2 का मान 14, ये 14 हो जाएगा, और A प्लस का D नहीं पता तो हमारा इसको वैसे ही क्या कर देंगे लिखते हैं। याद क्या करना है 51 पदों का योग S51 याद करना है क्या होगा। ये समीकरण हमारा कितना होगा, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 1, समीकरण कितना होगा 1। A3 का मान इतना है, ठीक है A3 हमारा कितना है, A3 बराबर हमारा है 18 है, यहाँ क्या होगा A3 बराबर हमारा होता है A प्लस का कितना होता है 2D, A3 का मान 18 है, 18 बराबर A प्लस का कितना हो गया 2D हो गया, और ये हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 2, कितना हो गया समीकरण हमारा हो गया 2। ये समीकरण 1, समीकरण हमारा कितना है 2 है, अब समीकरण 1 और 2 क्या करना है माइनस करना है, चलो समीकरण 1 और 2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है यहाँ लिख दो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देते हैं, 2 कितना 2 हमारा है 18 बराबर A प्लस का 2D, और फिर यहाँ कितना 1 कितना है 1 हमारा 14, ठीक है 14 और A प्लस का कितना है D, घटा रहे हैं तो माइनस लग गया यहाँ, तो यहाँ 18 में से 14 जाएगा 4 बचा, और यहाँ A से क्या हुआ कट गया, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा D, तो D का मान यहाँ कितना आया, D का मान यहाँ पे हमारा 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे D का मान आ गया, A का मान निकालना है, चलो लिखते हैं यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने चलो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 कितना है 14 बराबर A प्लस का कितना है D है, तो 14 बराबर A प्लस D का मान 4 है, तो 4 रख दिया। अब इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 14 माइनस का 4 बराबर A, यहाँ A का मान कितना होगा, A का मान आ जाएगा 10, ठीक है।
अब डी और ए का मान निकल आया ना, क्या निकालना है यहाँ पे हमको निकालना है 91 पद का योग निकालना है। यहाँ पे 91 पद का योग, फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर हमारा होता है यहाँ पे कितना, एन बटे 2, ठीक है, ब्रैकेट में हमारा 2a प्लस का n माइनस 1d, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, चलो अब एस एन कितना 51, एस 51 बराबर 51 बटे 2, एन का मान 51 रखना है, फिर 2 और ए का मान कितना है यहाँ पे 10 है, तो ये हमारा कितना हो गया 10 प्लस एन का मान कितना 51 माइनस 1, और डी का मान कितना है, डी का मान हमारा 4 है, तो यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। तो एस 51 बराबर, ये तो कटेगा नहीं, इसको वैसे ही रख दो 51 बटे में 2, फिर गुणे यहाँ कितना 10 दूनिया 20, ठीक है, प्लस 51 में से एक जाएगा कितना आएगा 50, और गुणे कितना होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा एस 51 बराबर 51 बटे 2, और फिर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50 को 200, और 200 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 220। अब 2 से इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, कितनी बार में कटेगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 0 बचा 0 को हमने लिख दिया। ये कितना हुआ, एस 51 बराबर हमारा हो जाएगा 51 और गुणे में 110। अब इसको गुणा करा देते हैं, तो कितना होगा, एस 51 बराबर हमारा हो जाएगा 51 का 0 में 0 हो जाएगा, 51 एक कम 51, 1 हासिल 5, 51 एक कम 51, 51 5 हमारा कितना होगा, 51 5 हमारा हो जाएगा 56। तो यहाँ पे 51 पदों का योग कितना हो जाएगा, 51 पदों का योग हो जाएगा 5610। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग कितना है 289, ठीक है, तो इसके n पदों का योग बताना है। क्या बताना है, इसके n पदों का योग। तो n पदों का पहले दिया गया है, यहाँ दिया गया है प्रथम पदों का योग है ना, प्रथम 7 पदों का। यहाँ पे S7 कितना है 49 है, और यहाँ पे S17 ठीक है कितना है 289। क्या याद करना है, n पदों का योग बताना है, इसके n पदों का योग Sn बताना है। क्या पूछा है इसमें Sn, ठीक है। अब देखो Sn बताने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको a और d चाहिए, ठीक, a d चाहिए ना, a और d चाहिए, तो a और d निकालते हैं। अब a d कैसे निकलेगा, अब a d निकलेगा कुछ इस प्रकार से, Sn वाला फार्मूला क्या, Sn बराबर हमारा होता है n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1d, ये हमारा क्या होता है फार्मूला। ठीक, अब इसी फार्मूले क्या करते हैं रखते हैं। तो यहाँ पे Sn का मान कितना 49 है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 49 बराबर, और n का मान कितना 7 पदों का योग है, तो n का मान कितना होगा 7 बटे में 2, 2a प्लस n का मान 7 माइनस 1, और d का मान हमारा रहेगा d। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा 49 और इधर गुणे में भाग में इधर, ठीक है, 2 इधर इधर चला जाएगा गुणे में, और 7 हमारा इधर गुणे में इधर चला आएगा 7 भाग बराबर 2a, यहां से घटेगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 6, 7 सते 49, तो कितना हो गया 7 दूनी 14, तो ये 14 बराबर 2a प्लस का कितना हो गया 6, ये समीकरण हमारा कितना होगा, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगला समीकरण 1 हो गया। अब अगला कितना है, ये S17 है, ठीक है, S17 बराबर कितना है, यहाँ पे S17 है, S17 बराबर हमको दिया गया 289, ठीक, तो वही फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 289 बराबर 17 बटे में 2, और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस का 17 माइनस का 1, और d का मान यहाँ रहेगा d रहेगा, ये हमारा हो जाएगा 289, ठीक है, गुणे में 2, और बटे में कितना आ जाएगा 17 बराबर 2a, और प्लस यहाँ कितना होगा 16d हो जाएगा ना, यहाँ कितना हमारा होगा 16d होगी। ठीक है, अब इसको 17 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा 17 बार में, यहाँ पे 17 बार में, तो 17 दुनिया कितना होगा 34, तो ये हो जाएगा 34 बराबर 2a प्लस का कितना हो गया 16d, ये समीकरण कितना होगा, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 2, क्या होगा ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 क्या कर दो, घटा दो, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाते हैं, तो समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 हमारा है 34 बराबर 2a प्लस का 16d, और समीकरण 1 कितना है 14 बराबर 2a प्लस का कितना है
यहाँ पे हमारा 6 डी, यहाँ कितना हो गया 6। घटा दो इसको, तो घटाएंगे यहाँ माइनस 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 हो गया, यहाँ घटेगा कितना आ गया 20 बराबर 2a से 2a क्या हुआ कट गया, यहाँ घटाओ कितना आ गया 10d। अब इधर 10 गुणे में उधर जाएगा 10 भाग में, ठीक है कितना हो जाएगा 10 दूनी या 20। डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान यहाँ पे आ जाएगा हमारा, डी का मान आ गया, ए का मान निकाल लो। यहाँ क्या करना है लिखो डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखने तो समीकरण 1 कितना, समीकरण 1 हमारा है 14 बराबर 2a प्लस का 6, ठीक है। तो 14 बराबर 2a और प्लस 6 कितना हो जाएगा 6, और डी का मान कितना 2, यहाँ हो गया 6 दूनी या 12, 12 इधर प्लस में रहेगा, 12 इधर चलाएगा माइनस में, 14 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 2a। घटाओ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 2 बराबर 2a, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 2a होगा, इसको बनाओ 2a, ठीक है। 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हमारा आ जाएगा ये, a का मान कितना होगा 1 आ गया। अब उसके बाद क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे n पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो n पदों का योग क्या होगा, तो यहाँ n पदों का योग Sn बराबर हमारा क्या होता है, वही n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1d, ठीक है। Sn बराबर n बटे 2, n का मान n ही रखना है, 2 और a का मान कितना, a का मान अभी हमने निकाला 1, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना रखना है, d का मान 2 है, यहाँ हो गया 2 हो गया। तो Sn बराबर हमारा हो जाएगा n बटे 2, फिर यहाँ हो जाएगा 2 एक कम 2, प्लस यहाँ इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2n, और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। अब फिर क्या होगा, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, प्लस माइनस में घट के 0 हो गया। Sn बराबर n बटे 2, फिर गुणे में कितना बचा 2n, 2 से 2 कट गया, और n और n हमारा क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। n पदों का योग कितना हो जाएगा, n पदों का योग हमारा हो जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा n स्क्वायर, ठीक। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि जो nवां पद है कितना है 3 प्लस का 4n, और यहाँ पे an बराबर कितना है 9 माइनस का 5n, AP बनाती है, तो प्रत्येक स्थिति में प्रथम पद कितना है, प्रथम 15 पदों का क्या बताना है, योग बताना है, ठीक है। चलो हल करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ जो nवां पद दिया है, nवां पद दिया है 3 प्लस का 4n, ठीक है, और तथा n इतना, ठीक है, बनाती है प्रत्येक स्थिति में प्रथम पद, और दर्शाइए कि ये वही चीज दिया है क्या, कह रहे हैं n बराबर इतना तथा इतना बनाती है प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, यहाँ n का मान जो है डबल बार दिया, एक बार क्वेश्चन चेक कर ले, यही है कुछ अलग है, कौन सा नंबर है 10वां, ठीक है। कह रहा है कि दर्शाइए कि यहाँ AP, ठीक है, इतना है, और यहाँ पे फिर ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये डबल प्रश्न थे, ठीक है ना, यहाँ ये डबल प्रश्न है, तो डबल प्रश्न है, पहले यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ जो पहला नंबर हमारा प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न ये है, ठीक है। n बराबर कितना इतना है, तो इसके प्रथम 15 पदों का क्या बताना है, योग बताना है। तो अगर यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा पद निकाले, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं a1 निकालते हैं, ठीक है। a1 कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 4, और n का मान कितना रखना है 1, ये हमारा कितना होगा 3 और प्लस 4 एक कम 4, 4 3 कितना हो गया 7। अब यहाँ निकाल लो a2 निकाल लो, a2 बराबर हमारा क्या होगा, a2 बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 15 पदों के योग निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे a15 निकाल दे रहे हैं, a15 बराबर कितना हो जाएगा 3 और प्लस 4, और n का मान कितना रखना है 15, हो जाएगा 3 और प्लस कितना 15 चौको 60, तो कितना हो जाएगा 63, ठीक है। यहाँ पे निकल आया पहला पद कितना है 7 है, और अंतिम पद हमने 15 पदों के योग है, तो हम अंतिम पद निकाल लें, कितना आ गया 63 आ गया, ठीक है। तो फार्मूला रख देते हैं, Sn बराबर हमारा क्या होता है n बटे 2, और यहाँ हो जाएगा a प्लस का कितना होगा, a प्लस का अंतिम पद, तो Sn कितना है 15 पद, S 15 हो जाएगा बराबर 15 बटे 2, और यहाँ हो जाएगा 2a, तो मतलब a है, a का मान 7 है, l का मान कितना 63, यहाँ हो गया 63।
ये हो जाएगा S15 बराबर 15/2 गुणे 63 और ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, चलो तो काटेंगे, कितने बार में कटा, ये कटा 35 बार में। S15 जो हमारा होगा कितना हो जाएगा, 15 गुणे हमारा हो जाएगा 35। चलो गुणा करा देते हैं इसको। S15 बराबर हमारा कितना होगा, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 तिया 45, 45 7 हमारा कितना हो जाएगा 52। कितना आ गया 52। यहाँ पे जो 15 पदों का योग है कितना आ जाएगा 525। ठीक, अब दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या है, दूसरा प्रश्न ये an, जब an हमारा कितना होता है, ये 9 माइनस का कितना है 5n है। ठीक है, अब इसके भी 15 पदों का योग बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रथम पद निकाल लेते हैं। यहाँ a1 निकालते हैं तो कितना होगा, n का मान हमको 1 रखना है, -5 और गुणे इसका रख दिए, कितना होगा 9 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 5 1 5, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना आ गया 4। तो प्रथम पद हमारा कितना आ गया 4। अंतिम पद निकालते हैं, तो a15 बराबर हमारा हो जाएगा कितना 9 माइनस का 5 और गुणे n का मान कितना रखना है 15। ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस 15 पचे 75, घटाओ इसको तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ कितना बचा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 6, तो कितना आएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 66, 15वां पद निकाला है अंतिम पद। तो फार्मूला क्या है, सेम वही फार्मूला हमको भी क्या करना है, वापस से यही फार्मूला हमको यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला रख दिया और उसके बाद तो कितना हो जाएगा, S15 बराबर 15/2 हो जाएगा, और a का मान कितना 4 और प्लस l का मान कितना 66, ये हमारा हो जाएगा 66। S15 बराबर हमारा हो जाएगा 15/2, फिर गुणे 66 4 कितना होगा 70। ठीक है, इसको भी क्या कर देंगे, काटेंगे, तो काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 35। ठीक, S15 बराबर हमारा हो जाएगा 15 गुणे कितना होगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ भी वही सेम आ गया, S15 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 525। ठीक है, तो इसके 15 पदों का योग कितना हो जाएगा 525, और इसके भी 15 पदों का योग कितना आ गया 525 हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।